तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज तीसरा और आखिरी दिन है और आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना है। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे जवाब देंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। और इस वक्त बड़ी खबर यह भी आपको बता देते हैं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की आज के दिन की शुरुआत जो है वो बीजेपी की तरफ से निर्मला सीतारमण कर सकती हैं। निर्मला सीतारमण कर सकती हैं आज अविश्वास प्रस्ताव पर तीसरे दिन चर्चा की शुरुआत। 12 बजे आप जानते हैं चर्चा शुरू होगी। फिलहाल 11 से 12 प्रश्नकाल लोकसभा में जो चलता है और ऐसे में 12 बजे जब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी तो जानकारी ये मिल रही है कि बहुत मुमकिन है निर्मला सीतारमण आज चर्चा की शुरुआत करें। कल अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से की गई थी, जिसके बाद स्मृति ईरानी और फिर शाम होते होते गृह मंत्री अमित शाह ने 2 घंटे से ज्यादा लंबा संबोधन जो सदन में दिया था। और अब आज अविश्वास प्रस्ताव पर तीसरे और अंतिम दिन जब चर्चा शुरू होगी दोपहर 12 बजे तो जानकारी यह मिल रही है कि आज चर्चा की शुरुआत निर्मला सीतारमण कर सकती हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो आज चर्चा की शुरुआत कर सकती हैं। और इससे पहले आपको बताते हैं कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन था। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार पलटवार किया और साथ ही एक तीर से गृह मंत्री अमित शाह ने कई निशाने साधे। मोदी सरकार के जो काम है वो गिनाए, आंकड़ों के हवाले से पहले की सरकारों की घेराबंदी की और विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे। क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बताना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं। कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। कल तक नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य और यहां पर ये यूपीए की सरकार थी मान्यवर, मगर कुछ नहीं होता था। निवेदन करना, पॉलिटिक्स करना और अंदर अंदर झगड़ा लगाना, यही काम था। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी, धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहती? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।